दोस्तों, हमारे देश की राजनीति बाकी देशों की राजनीति से अलग है क्योंकि हमारे देश की राजनीति में एक शिष्टाचार हमेशा रहता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के राजनेताओं को कभी एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे को निशाने पर लेते हुए, तो वो तू थोड़ा का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा खराब लगता है। भाई, आप सत्ता में हो सकते हैं या पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा तो हमेशा बनाए रखनी चाहिए ना, और शिष्टाचार भी हमेशा बनाए रखना चाहिए। लेकिन हाल के सालों में ये जो शिष्टाचार है, ये जो भाषा की मर्यादा है, पूरी तरह से टूट गई है। एक अजीब सा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दुश्मनी वाला माहौल हमने देखा है। ऐसी वीडियोस या ऐसी फोटोज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से साथ में बैठा हुआ है, एक दूसरे का स्वागत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, लंबे वक्त बाद एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो देखने में वाकई में अच्छी लग रही थी और एक ठंडी हवा का झोंका भी पैदा कर रही थी उस राजनीति में जो बहुत ही कड़वी और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। दोस्तों, आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है और इस मौके पर संसद परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें मोदी भी स्वयं मौजूद थे और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे और यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हुए थे। लेकिन एक तस्वीर देखने को मिली कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी आए तो तमाम बीजेपी के जितने भी नेता थे वो खड़े हो गए। दरअसल एक मंच यहाँ पर था दोस्तों, जहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। उस मंच पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आए और जैसे ही वो आए, बीजेपी के जितने भी नेता थे वो खड़े हो गए और सब एक दूसरे को कुर्सी दिखा रहे थे कि आप यहाँ बैठिए। तो सोनिया गांधी को ससम्मान उनकी जगह पर बिठाया गया। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बिठाया गया और राहुल गांधी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बगल में बिठाया गया। जैसे कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों जो कि एबीपी न्यूज़ ने शेयर की और उसी के सौजन्य से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों खूब बात कर रहे थे, एक दूसरे की बात का जवाब दे रहे थे, बहुत मुस्कुरा भी रहे थे दोनों और लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे। ये वो तस्वीर है जिसमें रेखा गुप्ता देखिए सोनिया गांधी को राह दिखा रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं वहाँ पर और किरण रिजिजू वहाँ पर हैं और वो सोनिया गांधी को एक रिस्पेक्टफुली चेयर दिखा रहे हैं। हमारे समाज में दोस्तों महिलाओं को सम्मान दिया जाता है तो उनको कुर्सी दिखाई जाती है और ये उम्मीद की जाती है कि पहले महिलाओं को कुर्सी मिल जाए, उसके बाद दूसरे लोग बैठे। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सी तस्वीरें यहाँ पर देखी गई। देखिए, जो एबीपी न्यूज़ ने छापी हैं। एक तस्वीर में संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू मौजूद हैं, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं और राहुल गांधी मौजूद हैं और हंसी ठिठोली हो रही है। तरस गए आंख हमारी ऐसी वीडियोज़, ऐसी फोटोज़ देखने के लिए जहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष हंस बोल रहा है। दोनों के बीच में थोड़ी जो गर्माहट है वो कम है और यहाँ देखिए कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये जो आइस है दोस्तों, ये बहुत लंबे वक्त के बाद ब्रेक हुई है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सब एक दूसरे को चेयर दे रहे हैं, सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। हालांकि ऐसी एक और वीडियो आज देखने को मिली जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। आज संसद परिसर में बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग आए। तो यहाँ भी देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद थे, उपराष्ट्रपति आए हुए थे, पीएम आए हुए थे, राष्ट्रपति आई हुई थी, राहुल गांधी भी थे। सभी एक ही जगह में बाबा साहब को याद कर रहे थे, उनको पुष्पांजलि दे रहे थे। ये वीडियो भी काफ़ी सर्कुलेट हुई, काफ़ी लोगों ने शेयर की। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता थे, सोनिया गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, तो बीजेपी अध्यक्ष भी थे, जेपी नड्डा भी थे, स्वयं मोदी जी थे। तो यहाँ पर भी आप देखिए एक तरह का सौहार्दपूर्ण रवैया दिखाई दे रहा है। हालांकि कोई तस्वीर ऐसी नहीं दिखी जिसमें मोदी या राहुल गांधी एक दूसरे से बात कर रहे हों, हंस रहे हों, लेकिन कम से कम ये तो दिखी जहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री या फिर अर्जुन राम मेघवाल या फिर राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कम से कम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, एक पूरा पीढ़ी गुजरी है ऐसे लोगों की जिन्होंने ऐसी तस्वीरें बहुत आम देखी है। वाजपेयी के ज़माने में भी सोनिया गांधी और वाजपेयी के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप होते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद खत्म होने के बाद या फिर राजनीति से इतर एक दूसरे का कहीं से भी भाषा की मर्यादा के जरिए एक दूसरे का सम्मान कम किया जाए। लेकिन हाल की राजनीति में हमने देखा राजनीति बहुत ही एग्रेसिव हो गई है और बहुत ही पर्सनल हो गई है। अब जैसे रेखा गुप्ता के बारे में मैं आपको ये वीडियो दिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग ये वीडियो, आप दर्शक। और इस वीडियो में दोस्तों रेखा गुप्ता की पुरानी ट्वीट्स मैंने दिखाए हैं आपको। रेखा गुप्ता जब दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं थी
बीजेपी की एक सामान्य कार्यकर्ता थी, तो वो राहुल गांधी की तुलना राक्षस से कर रही थी, कहीं वो राहुल गांधी की तुलना रावण से कर रही थी, कंस से कर रही थी, और उनकी बहन प्रियंका गांधी की तुलना पूतना से कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों प्रियंका की तुलना रेखा गुप्ता होलिका से कर रही थी। अब हुआ क्या कि रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बन गई तो उनके पुराने ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल होने लगे। राहुल गांधी के धर्म को लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी अपने ट्वीट में। बाद में वो ट्वीट्स डिलीट होने पड़े, डिलीट करने पड़े। लेकिन आज जब रेखा गुप्ता और राहुल गांधी दोनों एक साथ मौजूद थे, तो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो एक दूसरे की बात पर मुस्कुरा रहे थे, क्या रेखा गुप्ता को अपनी वो पुरानी बात याद आई होगी? राहुल गांधी को तो अगर याद भी होगी तो वो भूल गए, ये एक बड़े नेता की पहचान होती है। लेकिन रेखा गुप्ता को शायद अपनी उस पुरानी भूल का एहसास हुआ होगा। कोई कितना भी विरोधी आपका हो, कम से कम वो मर्यादा पार ना हो। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भाषा की मर्यादा पार ना हो। आप किसी के विरोधी हो सकते हैं, आप किसी की वैचारिक तौर पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी से किसी भी तरह की पर्सनल खुन्नस ना निकाली जाए कि किसी के बाप दादा पर चला जाए, कोई किसी के धर्म पर चला जाता है आजकल, कोई किसी की माता पर इतने अजीब टिप्पणी कर देते हैं। और ये हर पार्टी में हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी करे, हर पार्टी में हो रहा है। लेकिन चलिए कम से कम आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पर राहुल गांधी भी थे, तो मोदी जी के मंत्री भी थे, और सब एक दूसरे को मुस्कुरा रहे थे, बात कर रहे थे। दोस्तों ऐसी ही एक तस्वीर कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी की भी दिखी थी। शिवराज सिंह चौहान ने भव्य शादी की अपने बेटे की, और उस शादी में जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ उसमें तमाम राजनेताओं को बुलाया गया था। तो वहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे, राहुल गांधी को बुलाया गया था, और इसके अलावा वहां पर प्रियंका गांधी भी आई हुई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हुए थे। अब कहने वाले कह सकते हैं कि राहुल गांधी वहां क्यों गए थे, शिवराज सिंह चौहान तो मोदी जी के मंत्री हैं, बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये शिष्टाचार है और इस शिष्टाचार को हर कोई निभाता है। तो इस तस्वीर को भी बहुत लोगों ने शेयर किया था कि देखिए राहुल गांधी बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में, तो शिवराज सिंह चौहान केवल उनको बुला नहीं रहे, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। पूरा वक्त जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर थे, शिवराज सिंह चौहान वहीं बैठे रहे। यही हमारे देश का संस्कार है ना, जब हम किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं और कोई आ रहा है अपना वक्त निकालकर, तो हम कोशिश करते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दें। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी उस शिष्टाचार को निभाया, राहुल गांधी ने भी निभाया, चौहान ने भी निभाया, प्रियंका गांधी ने भी निभाया। दोनों ने आकर यहाँ पर कुछ खाया भी, अपना वक्त भी बिताया। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आती रहनी चाहिए, जो खुशनुमा तस्वीरें हैं। और इस तस्वीर की वजह से दोस्तों होता क्या है, अगर इस तरह की आइस ब्रेक जो बर्फ है वो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पिघली रहेगी, तो बातचीत का जो एक दौर है वो कभी खत्म नहीं होगा। और इसकी कमी आपने महसूस की होगी कई मामलों में, जैसे टैरिफ में जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से उन्होंने टैरिफ थोपा और भारत को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की। अगर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया होता, सत्ता पक्ष ने विपक्ष से इस मामले में बात की होती, कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होती, या फिर राहुल गांधी को इस पूरे मामले में लूप में लिया गया होता, तो संसद की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सकता था। क्योंकि दोस्तों जिस वक्त ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे उस वक्त देश की संसद बैठी हुई थी, लेकिन आप देखिए देश की संसद उस वक्त वक्फ बिल पर चर्चा कर रही थी। चर्चा टैरिफ पर होनी चाहिए थी, तो एक अलग मैसेज जाता डोनाल्ड ट्रंप को, जब देश की संसद चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब मिलकर एक मैसेज देती। लेकिन ये काम सत्ता पक्ष का होता है, संसद के अंदर फ्लोर मैनेज करना, विपक्ष के लोगों से लगातार कम्युनिकेट करना, उनको लगातार स्पेस देना बात करने का। लेकिन हमारे यहाँ अब ये हो गया है कि अगर ये विरोधी हैं तो ये देश विरोधी हैं, ये राजनीतिक विरोधी नहीं है, उनको देश विरोधी और एंटी नेशनल ये जो शुरू हुआ है दोस्तों, ये चलन बहुत खतरनाक है। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम सालों में ही सही कभी तो ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जहां सबके सब एक मंच पर आते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको ये तस्वीर कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।